अच्छा जी, आज जैसा कि सीरीज़ चल रही है कि मैं डिफरेंट किस्म की यूनिवर्सिटीज़ जो कि यूके में है उनका टोटल एक्सपेंस आपको बताता हूँ और उसका प्रोसीजर वगैरह भी बताता हूँ, ताकि जो भी लोग पाकिस्तान से जाना चाहते हैं यूके में स्टडी के लिए उनके लिए आसानी पैदा कर सकूँ मैं। तो आज की जो यूनिवर्सिटी है ये है जी बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी, जो कि बर्मिंघम में ही लोकेटेड है यूके में। जैसा कि मैंने इससे पहले भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं कि जिनका टोटल जो ख़र्चा है, एक्सपेंस जो आता है बाहर जाने का, वो बहुत कम होता है। इसी तरह मैं आज की जो यूनिवर्सिटी बता रहा हूँ बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी, इसका भी कंप्लीट डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। ये 4 to 5 मिनट्स की वीडियो होगी, आप इसे लाजमी देखें। सबसे पहली बात तो यह है कि बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी जो है ये इसका इनिशियल डिपॉज़िट जो है वो बहुत कम, जो कि 4000 पाउंड्स है। अगर 4000 पाउंड्स जो हैं इनको अगर हम कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तानी रुपीस में, तो आज का जो पाकिस्तानी रुपीस में पाउंड का रेट है वो है जी 252। जो इंटर बैंक का रेट है मैं ये आपको बता रहा हूँ, 252 रेट है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम 4000 पाउंड को कन्वर्ट करते हैं तो ये टोटल बनते हैं जी, ये बन जाते हैं आपके 14,85,000, ठीक है। 14,085,000 है, ऑलमोस्ट आप इसे 15 लाख कह लें। तो 4000 पाउंड अगर आप इसे कन्वर्ट करते हैं ये 15 लाख रुपया बनता है, जो कि आपका इनिशियल डिपॉज़िट है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, जो आप पाकिस्तान से दे के जाएंगे। बाकी आपका एम्बेसी में अगर आप जाते हैं तो एम्बेसी में आपका जो ख़र्चा आता है वीज़ा लगवाने का और हेल्थ इंश्योरेंस का, जो वीज़ा लगवाने की फ़ीस है ये इस टाइम जो है वो 490 पाउंड है, जो कि अगर आप इसे पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करते हैं ये 1,73,000 173,000 बनता है। इसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो इस टाइम जो चल रही है वो 720 पॉइंट्स हैं, 720 पाउंड्स। 720 पाउंड जो ऐसे अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो ये 2,54,000 254,000 बनेगा। तो अगर आप देखें तो ये सारा ख़र्चा जो बन रहा है 15 लाख रुपए आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस और वीज़ा लगवाने की फ़ीस प्लस आपकी हेल्थ इंश्योरेंस जो 1 साल की होती है, इसको मिला के ये तकरीबन 4,25,000 रुपये बनेगा। इसके साथ अब आप ऐड कर लें आपकी जो इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, आइल्स वगैरह। अगर आइल्स वगैरह को अगर देखें, UKVI आइल्स जो है वो पाकिस्तान में एकेडमिक जो है उसकी 50,000 फ़ीस है। अगर आप किसी भी कोचिंग सेंटर में जाते हैं, उसकी क्लासेस लेते हैं, तो ये 25,000 तक पे किया जा रहा है। तो अगर हम दोनों को मिला लेते हैं तो ये 75,000 यानी 75,000 रुपये बनता है। तो टोटल मिला के अगर आप देखें 15 लाख आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, 4,25,000 रुपया आपका एम्बेसी में लग जाएगा जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस और वीज़ा की फ़ीस है, और 75,000 आपकी इंग्लिश टेस्ट की फ़ीस बनती है। तो ये सारे एक्सपेंस अगर मैं टोटल करूँ तो जस्ट सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपया बनता है। तो 20 लाख रुपया अगर आप लगा के यूके जा सकते हैं तो आई थिंक दिस इज़ नॉट अ बिग डील। आप 20 लाख में अगर आप यहाँ पे पाकिस्तान में कारोबार शुरू करें तो उसका जो रिटर्न है वो आपको इतना नहीं मिलेगा, जबकि यूके अगर आप जाते हैं तो इसका रिटर्न जो है वो बहुत अच्छा है। तो आप समझ लें कि एक इन्वेस्टमेंट वो है जो आप अपने बिज़नेस में कर रहे हैं और एक इन्वेस्टमेंट वो है जो आप अपने आप पे करेंगे, और ये आपकी लाइफ चेंजिंग इन्वेस्टमेंट होगी, जिससे ना तो सिर्फ आपको अर्निंग एक अच्छी खासी आएगी। अगर आप देखें तो यूके में जो भी बंदे जा रहे हैं उनकी जो पर इनकम है, स्टूडेंट को 20 आवर्स पर वीक जो है पार्ट टाइम जॉब करने की इजाज़त होती है। अगर आप 20 आवर्स पर वीक अगर काम करते हैं तो इससे तकरीबन जो है ऑलमोस्ट तकरीबन 4 लाख रुपया आप पाकिस्तानी रुपीस में अर्न कर लेते हैं। और ये 4 लाख रुपया ये इतनी अमाउंट है कि जो आप अगर वहाँ पे जाते हैं तो आपका रहने का, आपके खाने पीने का खर्चा, आपकी अकोमोडेशन, आपके घर जो फ्लैट वगैरह जहाँ पे भी आप रहेंगे उसका खर्चा, इवन आपकी जो यूनिवर्सिटी की बकाया फ़ीस होती है वो भी आप इजीली पे कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं एक बात बताता जाऊँ कि जो तो 16 ईयर एजुकेशन जिनकी है, जिन्होंने BBA ऑनर या BS ऑनर वगैरह किया हुआ है या 2 ईयर का बैचलर 2 ईयर का मास्टर किया हुआ है, इनके लिए जो बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी है उसकी परसेंटेज जो आपका रिक्वायर्ड है वो 60% है। 60% अगर आपके मार्क्स हैं तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आपके इंटर में भी 60% मार्क्स होना लाजमी है।
बैचलर में भी 60% मार्क्स, तो ओवरऑल आपको 60% मार्क्स चाहिए बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। आइल्स टेस्ट जो बर्मिंघम यूनिवर्सिटी जो टेस्ट एक्सेप्ट कर रही है, इसमें दो हैं। एक है आइल्स। आइल्स आपका ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5 होना चाहिए, यानी अगर आपका रीडिंग लिसनिंग राइटिंग इन सब को ऐड करके ओवरऑल 6 बन रहा है, लेकिन किसी एक में अगर आपका 5.5 भी आ गया है तो आप इजीली इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी एक में भी आपका 5.5 से कम आता है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अभी रिसेंटली आइल्स वालों ने ब्रिटिश काउंसिल या आप आईडीपी किसी भी आईडीपी के ज़रिए करवाएं, तो ब्रिटिश मतलब दोनों आइल्स जो हैं उन्होंने अगर किसी एक कैटेगरी में आपके बैंड्स जो हैं वो कम आ जाते हैं तो आप उसे रिपीट कर सकते हैं। पहले ये चीज़ नहीं थी, अभी न्यूली इंट्रोड्यूस हुई है, तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि बहुत से स्टूडेंट इसलिए रह जाते थे कि उनके 3 कैटेगरी में तो अच्छे बैंड्स आ जाते थे, लेकिन किसी एक में उनका बैंड कम आता था जिसकी वजह से उन्हें सारा आइल्स रिपीट करना पड़ता था। तो अब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि अगर किसी एक कैटेगरी में आपका बैंड कम आता है तो आप सिर्फ एक कैटेगरी को रिवाइज़ करवा सकते हैं, वो आप पेपर दे सकते हैं। इसके अलावा जो गैप है, गैप का मैं अगर आपको बताता जाऊँ तो यूजी प्रोग्राम्स यानी अंडर ग्रेजुएट जिन बच्चों ने इंटरमीडिएट किया हुआ है वो ग्रेजुएशन के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए इंटर के बाद मैक्सिमम 2 साल का गैप जो है वो बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है। इससे ज़्यादा अगर 3 साल या 4 साल हो जाएंगे तो फिर आप यहाँ पे यूजी प्रोग्राम के लिए नहीं जा सकते। हाँ, अगर आपका 16 ईयर एजुकेशन है तो फिर उसके बाद आपका 5 to 6 ईयर का गैप एक्सेप्ट किया जाता है। कुछ कोर्सेज़ में अगर आप एक्सपीरियंस जो है वो अपना डिफ़ाइन करते हैं वैलिड है तो आपको 7 ईयर का गैप भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन एक ओवरऑल जो मैक्सिमम गैप है पोस्ट ग्रेजुएट यानी मास्टर प्रोग्राम्स के लिए जो कि यूके में सिर्फ 1 साल का है, उसके लिए आपका 16 ईयर एजुकेशन जो आप पाकिस्तान में हासिल करेंगे वो BS ऑनर है या आपने MA वगैरह कोई किया हुआ है उसमें आपका उसके बाद 5 साल तक का गैप होना चाहिए। इससे ज़्यादा का गैप बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करती। तो आई होप सो कि मैंने आपको इस यूनिवर्सिटी की कंप्लीट डिटेल दे दी है। हाँ, इसके अलावा PTE भी यूनिवर्सिटी बर्मिंघम PTE भी एक्सेप्ट करती है। PTE में आपके ओवरऑल 64 और नॉट लेस देन 59 मार्क्स होने चाहिए किसी भी कैटेगरी में। और इसके अलावा लैंग्वेज सर्ट हाई पास भी एक्सेप्ट किया जाता है। तो यानी आप आइल्स कर लें या PTE कर लें या लैंग्वेज सर्ट कर लें, इनकी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। गैप यूजी के लिए 2 ईयर, PG के लिए 5 ईयर का ओवरऑल है। और टोटल जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी इसके लिए टोटल आपके खर्चे अखराजात जो हैं वो 20 लाख बनेंगे, जिसमें से 15 लाख आपका इनिशियल डिपॉजिट है और तकरीबन 4.25 लाख रुपया जो है ये आपका एम्बेसी में लग जाएगा और 75,000 आपका इंग्लिश टेस्ट के ऊपर लग जाएगा। तो ये टोटल पैकेज 20 लाख का है। 20 लाख में आप इजीली यूके जा सकते हैं। तो तमाम वो मतलब स्टूडेंट जो पाकिस्तान के इकनॉमिक कंडीशन माशी हालात से तंग आए पड़े हैं और उन्हें अपना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, तो ये बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि सबसे बेहतरीन हो। यूके की जो वीज़ा रेशो है वो 100% है, 100%। तो स्टडी आइकन गुजरात से मैं बात कर रहा था। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मज़ीद चाहिए तो आप मेरे बायो में जो चैनल है इसके बायो में चले जाएँ या इसकी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। आप मेरी टीम जो है उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उन नंबर्स को। टाइम जो है बराए मेहरबानी सुबह 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक होता है ऑफ़िस का। तो ऑफ़िस टाइम के नंबर जो हैं उस पर ही आपने कॉल करनी है। तो 5 बजे के बाद, ठीक है, आफ्टर 5 o'clock आप कॉल्स या मैसेज ना किया करें क्योंकि उसका रिस्पांस हम आपको नहीं दे रहे। तो बहुत से कस्टमर जो है उनके क्लाइंट्स मतलब उनका ये आता था कि कॉल अटेंड नहीं की जाती। तो ऑफिस टाइम जो है पाकिस्तान का वो आप सुबह 9 to 5 होता है, तो आप 10 to 9 o'clock के दरमियान आप कोई भी कॉल हमें करेंगे, हम उसे अटेंड करेंगे। थैंक यू सो मच जी। बंद कर दिया जाए।